हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ट्रंप की ओर से टैरिफ इम्पोज हो चुका है, टैरिफ अनाउंसमेंट हो चुका है और इस ट्रंप के ओर से गाइस इंडिया पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, जिसमें 26% का जो है एग्जेम्पशन दिया गया है। और लगभग बात करेंगे आज हम लोग किस किस सेक्टर्स पर इस टैरिफ से मतलब कि प्रॉब्लम आ सकता है, अफेक्ट कर सकता है, किस सेक्टर से इससे बेनिफिट मिल सकता है, किस सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा इस टैरिफ के जरिए, और कौन सा सेक्टर न्यूट्रल होगा, और क्या अब ये ट्रेड वॉर की शुरुआत होगी। और हम लोग आज इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के दिन निफ्टी की बात करें, निफ्टी में थोड़ी क्रैश होता हुआ देखने को भी मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे 23,263.75 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है। 672 पॉइंट्स का आज गिरावट आई है, 0.3% का लॉस है। देखिए, जब ये मार्केट ओपन हुआ 9:15 AM में तो 23,159 पर जो है सो ओपन हुआ था। उसके बाद थोड़ा रिकवर करता हुआ देखने को मिला, और यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छी रिकवर, अभी भी डाउन तो है बट रिकवर करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इंडिया पर जो टैरिफ लगाया गया ना, बहुत ही ज़्यादा टैरिफ तो नहीं लगाया गया कि अगर अदर कंट्री से कंपेयर करें तो, क्योंकि चाइना में लगभग 34% का टैरिफ लगाया गया है, मतलब अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, लेकिन इंडिया पर उन सभी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में कोई बहुत बड़ी टैरिफ नहीं लगाई गई, और ये एक बहुत बड़ा अच्छी पॉइंट निकल के आ रही है। अगर हम बात करें लगभग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आज के दिन गाइस बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी फॉल देखने को मिली है, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो सेक्टर्स है अगर देखिएगा तो सबसे बड़ी फॉल हुई, जो कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ी फॉल हुई है निफ्टी आईटी में, 4.4% का आज क्रैश किया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे निफ्टी ईवी एंड न्यूज़ की बात करें तो 1.5% का क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। और जिसमें प्रॉफिट आज देखने को मिला ना, इसमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, ये दोनों सेक्टर जो कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए 2.3% का 2% का आज प्रॉफिट देखने को मिला। इन दोनों सेक्टर्स को एग्जाम्पशन दिया गया है टैरिफ को लेकर, और इसके कारण कंपनी इन दोनों सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। निफ्टी पीएसयू बैंक में भी 1.12% का तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे अगर देखेंगे निफ्टी बैंक 0.2% का तेज़ी आई है, निफ्टी आईटी 4.3% क्रैश किया। वहीं करेंसी की बात करें तो डॉलर फिर से यहाँ पे देखिए तो वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है, 0.13% का फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट डो जोन्स 0.56% का क्लोज किया था प्रॉफिट में, S&P 500 0.67% का, नैस्डैक 0.87% का प्रॉफिट आया था, रसेल 1.65% का प्रॉफिट हुआ था। यूरोप मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश किया, डैक्स में FTSE 100, CAC 40, IBX 35, स्टॉक्स 50 सब में जो सो क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं किस किस सेक्टर्स को बेनिफिशियल होगा। जैसा कि देख सकते हैं गाइस, इंडिया पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है 26% का इंपोर्ट ड्यूटी अनाउंस किया इंडिया के गुड्स पर, और जो कि एक डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ कह सकते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि रिपल इफेक्ट होगा, मतलब कि कुछ सेक्टर्स पर, अलग अलग सेक्टर्स पर रिपल इफेक्ट होगा। अगर हम बात करें टैरिफ रेट की तो देखिए लोअर देखने को मिला चाइना से, चाइना 54%, वियतनाम में 46%, इंडोनेशिया में 32%। इन 3 कंट्रीज से बहुत ही लोअर टैरिफ देखने को मिल रहा है। इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, जिसके कारण इमेज प्रेशर इंडिया पर जो है सो लगाया जाएगा ट्रेडिंग पार्टनर होने के कारण, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर होने के कारण इमेज प्रेशर लगाई जाएगी। और अगर हम बात करें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाता हुआ देखने को मिला। और एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है, इस नए टैरिफ को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ, ये क्रिटिकल और सिंबॉलिक मोमेंट होगा ट्रम्प का अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर। एक पुश किया गया है जो कि यूएस इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को रिक्लेम करने का और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का। और यहाँ पे ट्रम्प जो है आर्ग्यू किया है कि यूएस जो है लॉन्ग बीन एक्सप्लॉइटेड है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण। अब ये टैरिफ पोजीशन के कारण जो है सो कंपनी यूएस जो है कंपेल करेगा ट्रेडिंग पार्टनर्स का, जिसे रेसिप्रोकेट कर सके, और एग्जिस्टिंग प्रेशर लगाया जाएगा उन पर, जिससे जो कि खुद के इंपोर्ट बैरियर्स जो है अमेरिकन गुड्स पर, इंपोर्ट बैरियर्स जो है इस पर लोअर या फिर रिमूव किया जाए, तो इससे जो करेगी उस पर एग्जिस्टिंग प्रेशर लगाई जाएगी। ये मूव जो है ये शॉकवेव्स की तरह काम कर रहा है एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स, मतलब जो इंडिया में एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, जो एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि नए यूएस टैरिफ जो है एक सिग्निफिकेंट सेटबैक हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो कि इस मतलब कि सब्सटैंशियल कॉन्सेशंस जो है क्रिटिकल इशूज़ पर, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एजेंडा है, इसके साथ इन लाइन में जो क्रिटिकल इश्यूज़ है इस पर सब्सटैंशियल कंसर्न को लेकर जो प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें इम्पोजिशन को एवर्ट करेगी। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना क्या है
कि एग्रेसिव देखने को मिल रहा है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पर, और ये टैरिफ जो है ये डिस्टर्ब कर सकता है कुछ सेक्टर्स को, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। और रिलेटरी मेजर्स जो है सो इंडिया से इन्वाइट कर सकता है, जबकि अनसेटलिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, क्योंकि देखिए इंडिया भी अगर देखा जाए इकोनॉमी के मामले में तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, और इसलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, भले यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं फिर भी जैसे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टैरिफ जो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया पर जो टैरिफ लगाया गया 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ, ये इम्पैक्ट तो करेगा, बट अदर कंट्रीज से कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लोअर है, मतलब कि बहुत कम लगाया गया है, जिसके कारण एक बेटर प्लेस जो सो देखने को मिल सकता है की कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम, चाइना, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसी अलग अलग जो कंट्री जो कि इंडिया के कॉम्पिटिटर है, इनसे मतलब कि अच्छी प्लेस इन्वेस्टर्स के लिए देखने को मिल सकता है, जिससे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सभी कंट्री से कंपैरिजन, क्योंकि इन सभी में बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाई गई है। अब बात करते हैं किस सेक्टर्स पर कम टैरिफ की वजह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। फार्मा सेक्टर जो है साइन के आज ग्रोथ किया, टैरिफ कियोस होने के बावजूद ग्रोथ होता है वो देखने को मिला, क्योंकि बिगेस्ट रिलीफ नज़र आ रही है फार्मा सेक्टर के लिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर टैरिफ से जो सो इंटायरली एस्केप हो चुका है, क्योंकि एज एंटिसिपेटेड होने के कारण, और फार्मा स्टॉक्स जो ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है 12 to 17% का, जो अनाउंसमेंट होने के बाद 12 to 17% का करेक्शन हो चुकी है, और ये जो सो एक स्टेज सेट किया है स्ट्रॉन्ग रिबाउंड को लेकर, मतलब यहाँ सब स्टॉक जो है सो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल सकता है। और एडिशनल हेडविंड्स के साथ, कोई भी एडिशनल हेडविंड्स के बिना जो है सो ऑरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, जाइडस, ग्लैंड फार्मा जो है एक्सपेक्टेड है कि 5 to 10% का रैली देखने को मिल सकता है, और ये इसके कारण गाइस फार्मा जो है स्टैंड आउट परफॉर्मर देखने को मिल सकता है, और सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि इंटायर अप्रैल सीरीज के लिए, मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं तरह से फार्मा सेक्टर्स में जो है सो अच्छी बेनिफिशियल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन ले चुकी है, और यहाँ पे एक अच्छी इंटायरली टैरिफ जो है स्केप होता हुआ नज़र आ रही है, जो कि अनुमान था गाइस कि स्केप होगा। अब सेकंड अगर बात करें तो गोल्ड सेक्टर, यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में और सिरम्स एक्सपोर्ट, इन तीनों सेक्टर्स जो है बहुत बड़ा सेटबैक सफ़र कर सकती है, क्योंकि देखिए हार्डेस्ट हिट जो लगा है इस सेक्टर्स को, उसमें ज्वेलरी सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिरम्स एक्सपोर्ट्स है, जो कि एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें जो है सो टैरिफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ हेवली रिलाई करता है किस पर, तो यूएस की डिमांड पर, यूएस की डिमांड में बहुत ज़्यादा रिलाई करता है ये इंडस्ट्रीज़, और हायर ड्यूटीज़ होने के कारण सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर, क्योंकि इंडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो टैरिफ लगाया गया, तो अब क्या है कि जो इंडिया के कॉम्पिटिटर है उस पर अब वो जो है सब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जहाँ पर टैरिफ कम लगाई गई है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो इन सेक्टर्स पर जो है सो कॉशियस रहेंगे नए ट्रेड डायनामिक्स को एडजस्ट करने के लिए, जब तक कि नए जो ट्रेड डायनामिक लगाया गया इसको जब तक एडजस्ट नहीं होगा तब तक। थर्ड जो है वायर एंड केबल कंपनीज को भी वायर एंड केबल कंपनीज को भी जो है अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रम्प का जो टैरिफ मूव है ये मतलब कि वायर और केबल इंडस्ट्रीज़ को भी ब्लो करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे पॉलीकैब, वेपार इंडस्ट्रीज़, काई इंडस्ट्रीज़ जो है सो स्ट्रगल नज़र आ सकता है, क्योंकि मार्जिन्स पर प्रेशर लगाया जा सकता है, क्योंकि इंपोर्ट कॉस्ट राइज होगा, क्योंकि ये देखिए ये भी यूएस में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह करती है, तो इंपोर्ट कॉस्ट जो है यूएस में ये इम्पोज और राइज होगा, जिसके कारण मार्जिन प्रेशर लगाया जाएगा। ये सेक्टर्स पर जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो देखने को मिल चुका है, लेकिन अब ये जो है कॉस्ट बर्डन से इंक्रीज हो सकता है, जिससे इस सिनारियो में एक की लूज़र देखने को मिल सकती है। केमिकल स्टॉक्स भी अगर देखिए तो टैरिफ कंसर्न्स पर लेकर इम्पैक्ट कर सकता है, जो कि एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्रीज भी जो है सो एंड ऑफ द टैरिफ शॉक रिसीव हो चुका है, जो कि ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि देखिए इस सेक्टर में जो है सो हर कंपनी एंट्री नहीं कर सकती, इसमें ट्रेड जो है बैरियर वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट कर सकता है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग का भी इम्पैक्ट कर सकता है, रॉ मटेरियल जो सोर्स करता है उसको भी इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे एक अनसर्टेनिटी जो है इन कंपनीज के लिए क्रिएट हो सकता है। और केमिकल सेक्टर जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है इन रिसेंट ईयर्स, बट नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होने के कारण ग्रोथ आउटलुक को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, डाउन हो सकती है। फिलहाल गाइस अगर हम बात करें और अगर आगे बात करें तो ऑटो और एंसिलरी प्लेयर्स भी जो है सो अनअफेक्टेड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है,
ऑटो और एंसिलरी सेक्टर जो है, जो कि इम्पैक्ट पड़ा है, लार्जली न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी 25% का जो है सो इंडियन ऑटो एक्सपोर्ट पर जो है सो लगा चुकी थी, जो कि अनचेंज है, कोई भी चेंजेस नहीं आया है ऑटो सेक्टर पर, और खासकर टाटा मोटर्स पर, क्योंकि टाटा मोटर्स जो JLR जो सब्सिडियरी है, JLR जो प्रोडक्ट्स है, इसका यूएस में कोई भी मतलब कि प्रोडक्शन नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, और इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टील एंड एल्यूमिनियम जो है स्टेबल होल्ड कर रहा है, क्योंकि टैरिफ पहले ही इसमें इंटैक्ट कर चुका है। और जो कि अगर हम बात करें तो स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज जो है ये अंडर 25% टैरिफ स्ट्रक्चर जो है सो कंटिन्यू है, और कोई भी चेंजेस नहीं आया, जो कि पहले से ही लगा चुका है। कोई भी एडिशनल डाउनसाइड अभी देखने को मिलने के चांसेस बहुत कम है। और इसके कारण कोई भी रिलीफ अभी अगर देखा जाए तो इंडियन मेटल एक्सपोर्टर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। ये एक ड्रॉबैक है कि इंडियन मेटल एक्सपोर्टर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिला, मतलब 25% का टैरिफ लगेगा ही। कंपनीज इन स्पेस में जो है मतलब कि सेम ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो है सो ऑपरेट करेगी, जो कि पहले भी ऑपरेट कर रही थी। अब नेक्स्ट है कॉपर सेक्टर, जो कि एक ब्रेदर देखने को मिला, कॉपर सेक्टर एक एडवांटेज मिल रही है, क्योंकि अदर कमोडिटी लिंक्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जो कि कॉपर जो है इस नए टैरिफ से स्केप हो चुका है, मतलब इसमें नए टैरिफ नहीं लगाई गई है, और ये जो है सो आया है एज वेलकम रिलीफ है इंडियन कॉपर एक्सपोर्टर्स, मतलब कि अब बात करें तो जो टैरिफ है, टैरिफ वैसे जो कॉपर सेक्टर है ना, इसको उतना इम्पैक्ट नहीं कर, जैसे हिंदुस्तान कॉपर वगैरह हो गया, इनको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर, क्योंकि ये पूरी तरह से इसमें मतलब कि टैरिफ के अंडर नहीं आ रही है, और जो कि पॉसिबल ट्रेड बैरियर्स में जो सो ब्रेसिंग होता हुआ देखने को मिला, कोई फ्रेश ड्यूटीज़ वगैरह नहीं लगाई गई, इसलिए ये सेक्टर जो है करंट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को लेकर मेंटेन करेगा बिना किसी एडिशनल कॉस्ट प्रेशर्स के। और फिफ्थ है गाइज यहाँ पे मतलब कि ट्रम्प टैरिफ का जो शॉक है रैटल्स करेगा इंडिया को। थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रम्प टैरिफ जो पॉलिसी है ये क्रिएट कर रहा है मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए रिस्क, ये दोनों क्रिएट कर रही है। फार्मा थ्राइव है, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड हो सकता है, ऑटो, स्टील एंड एल्यूमिनियम जो है सो न्यूट्रल होगी, ऑलरेडी इसमें प्री एग्जिस्टिंग टैरिफ लगाया जा चुका है, जो कि कंटिन्यू रहेगा, और ये आने वाला वीक जो है क्रूशियल होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को कैसे अडेप्ट करेगी उसको लेकर, क्योंकि देखिए टैरिफ अभी लगाया तो कुछ टाइम तक जो है कुछ वीक मतलब मेरे अकॉर्डिंग 10 से 15 दिन तक जो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जब मार्केट ओपन हुआ था बहुत ही लो पे ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद थोड़ा रिकवर होता हुआ देखने को मिला, तो अब देखना है कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन फिलहाल गाइस अभी कुछ वीक तक प्रॉब्लम आ सकता है, और ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन फिलहाल तो ऐसा कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।